बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर के बाद आपको अपनी जो फ़्लाइट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बुकिंग तो हो रही है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान मुकम्मल और बाकायदा ऐलान ईद उल फ़ितर के बाद होगा। और आपको हम इस वीडियो में ये मालूमात आप शेयर हमारे करते साथ हैं रहिए, कि हमारे सऊदी चैनल को हुकूमत की तरफ सब्सक्राइब से भी करिए, जो कुछ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सहूलतें आपको फराहम की मालूमात गई तक हैं, ताकि आप जब रसाई सफ़र पर होती जाएं रहे। बहुत तो आपको शुक्रिया। अब चलते हैं कम से कम तफसीलात ये की तरफ। इंफॉर्मेशन ज़रूर हो कि आपको वहाँ पे क्या क्या सहूलतें अवेलेबल हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। अगरचे आपको उनके लिए अलग से पेमेंट करनी होगी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके, इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इसके अलावा जो सिम दी जा रही है हमारी हुकूमत की तरफ से, जो फ्री सिम आपको हाजी कैंप से मिलेगी, उसकी भी तफसील आपको बताते हैं। जी, वज़ारत मज़हबी अमूर ने ये अहकामात जारी किए हैं कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफ़ोन लाजमी करार दे दिए हैं। और ये एक टेक्निकल चेंज आया है जिसकी वजह से जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल सफ़र हज के दौरान आपको सहूलत देगा और एप्लीकेशंस आपके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होंगी, जिसमें उनके हज परवाज़ से लेकर सऊदी अरब में रिहाइश तक तमाम रहनुमाई उनको दी जाएगी। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि हर हाजी को एक मुफ्त मोबाइल सिम कार्ड जो दिया जाएगा वो हाजी कैंप में दिया जाएगा, पाकिस्तान में ही। और ये सिम जो है वो सऊदी टेली कम्युनिकेशन कंपनी से मिलेगी, यानी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सऊदी अरब की सिम होगी, ये पाकिस्तानी कोई कंपनी की सिम नहीं होगी। और दूसरा ये कि ये सिर्फ वहीं पर ही यूज़ हो सकेगी। जब ये पाकिस्तान आप आ जाएंगे तो ये सिम आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हज के दिनों के इस्तेमाल के लिए ही होगी। और इस सिम में बैनुल अक़वामी कॉलों के लिए 180 मिनट की सहूलत भी होगी, यानी आप सऊदी अरब से पाकिस्तान या अपने किसी भी मुल्क में कॉल कर सकेंगे और इसमें 180 मिनट की बात आप कर सकेंगे इस पीरियड के दौरान। और अगर आप चाहें मज़ीद बात करना तो आप मज़ीद उस वहाँ पे रियाल की पेमेंट करके उस सिम में अपना जो इजी लोड है वो भी कर सकेंगे। जी, अब आपको एक और अच्छी खबर सुनाते हैं जो कि सऊदी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की गई है, ये खुशखबरी। और वो ये है कि अब मस्जिदुल हराम में भी गाफ कार्ट्स दस्तयाब होंगी। जनरल अथॉरिटी बराए अमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिदुल हराम की छत पर गाफ कार्ट्स के ज़रिए तवाफ़ के कामयाब तजर्बे के बाद सही के लिए भी ये सहूलत फराहम कर दी है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स से ज़ायरीन को सही करने में आसानी होगी। इससे पहले बुज़ुर्गों और अफराद बहामाज़ूरी को मस्जिदुल हराम की छत पर गोल्फ कार्ट के ज़रिए तवाफ़ की सहूलत फराहम की जाती थी, जिसमें एक वक्त में 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि फ़ी कस कराया 25 रियाल वसूल किया जाता है। जी, तो आपके साथ आपके ग्रुप में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं या कमज़ोर अफराद ख़वातीन हज़रात हैं या कोई अफराद बहामाज़ूरी हैं जो कि सही करने में उनको मुश्किलात का सामना है, तो ये सहूलत सऊदी हुकूमत ने अब फराहम कर दी है मस्जिदुल हराम में। और सही करने के लिए उनको ये सहूलत दी जाएगी, जिसमें एक ही ग्रुप के 10 अफराद भी बैठ सकते हैं। हर बंदा अपना अलग से उनको 25 रियाल पेमेंट करनी होगी। और ये उनका अपने ड्राइवर्स चलाते हैं, लिहाजा उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। इस गोल्फ कार्ट के ज़रिए तवाफ़ की सहूलत जो फराहम की जा रही है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 10 अफराद बैठ सकते हैं। और ये सहूलत महदूद वक्त के लिए फराहम की जाती है, जो शाम 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक इसका टाइम मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा इसकी सहूलत इन टाइमिंग के अलावा जहाज कराम को फराहम नहीं की जाती। जी, इसके अलावा ज़ायरीन की सहूलत के लिए हुज्जाज कराम को सहूलत फराहम करने के लिए मस्जिदुल हराम में उर्दू ज़बान समेत 11 ज़ुबानों में फतवी रोबोट्स, सर्विस काउंटर्स और टोल फ्री नंबर्स जारी किए गए हैं। इन रोबोट्स का ये काम है कि ये ज़ायरीन की रहनुमाई करते हैं डिजिटल एप्लीकेशंस के ज़रिए।
مسجد الحرام میں متحرک جو فتویٰ روبوٹس ہیں وہ اردو، عربی، انگلش، فرینچ، روسی، فارسی، ترکی، ملاوی، بنگالی، چینی اور بوسواوی زبانوں میں سہولت فراہم کرتے ہیں، جس کے ذریعے زائرین اپنی زبان کا انتخاب کر کے ماہرین علوم دینیہ سے فوری رابطہ کرتے ہوئے درپیش مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا شرعی یا کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ ان فتویٰ روبوٹس جو کہ چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، حرم شریف کے اندر، وہاں آپ جو اپنا زبان کا انتخاب کر کے اپنے لیے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ متحرک فتویٰ روبوٹس انتہائی حساس سینسرز اور 5G نیٹ ورک سے لیس ہیں، جبکہ 21 انچ اسکرین کی وجہ سے سوال پوچھنے والوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ زائرین کے فوری استفسارات کے لیے مختلف مقامات پر کاؤنٹرز اور کیبنز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں موجود علماء بھی موجود ہوتے ہیں جن سے زائرین براہ راست اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن روبوٹس کی سہولت یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی زبان میں سوال پوچھ کر اس کا جواب بتا سکتے ہیں۔ جی، ایک اور انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ وزارت مذہبی امور نے حج 2024 کی خدمات کے لیے معاونین حج اور حج میڈیکل مشن کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور وزارت کے مطابق نامزد ٹیسٹنگ ادارے نے گزشتہ روز تمام امیدواروں کے نتائج وزارت کے حوالے کر دیے ہیں، اور ٹیسٹنگ ادارے نے اس کے نتائج جو ہیں وہ ویب سائٹ پر بھی لگا دیے ہیں، اور امیدواروں کو موبائل میسیجز کے ذریعے بھی اطلاع کرنے کے بعد وزارت کے حوالے کیے ہیں، اور اب کامیاب امیدواروں کو کامیابی کے خطوط جو ہیں وہ لیٹرز وزارت جاری کر رہی ہے۔ کچھ دنوں تک آپ کو وہ لیٹرز بھی مل جائیں گے۔ جی، وزارت کا کہنا ہے کہ عید کے فوراً بعد متعلقہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اسلام آباد حاجی کیمپ میں رپورٹ کریں وہ تمام امیدوار جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ حاجی کیمپس میں معاونین حج کا 15 روزہ تربیتی کیمپ لگایا جائے گا، اور سعودی عرب روانگی کے لیے ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ معاونین حج اور حج میڈیکل مشن کی تقریباً 1000 سیٹوں پر 56,000 یعنی 56,000 سے زیادہ امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ اسی طرح معاونین حج کے سپورٹ سٹاف کی 500 سیٹوں پر ملک بھر سے اپلائی کرنے والے گریڈ 7 سے گریڈ 16 کے عملے کی تعیناتی بھی کیٹیگری کے لحاظ سے مکمل کر لی گئی ہے۔ ایک تحریری اور فزیکل ٹیسٹ میں یکساں نمبر حاصل کرنے والوں کو میرٹ کا فیصلہ رولز کے مطابق عمر کی سینیورٹی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے نتائج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اب ہمارے ساتھ رہیے، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔